आज गोमती नगर में ऑल लेवल मेडिकल सेंटर का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के हाथों फीता काट कर हुआ। इस मौके पर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर रोमेन झा ने कहा कि वो पिछले 30 वर्षों से वो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे थे। वो हमेशा से उभरते वर्ग भारत में योगदान देना चाहते थे। प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत में निवेश के आह्वान के साथ उन्होंने ये सुविधा शुरू की है और लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई आउट पेशेंट डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। वहीं इस शुभ अवसर पर उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई दी। उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा जो अस्पताल खोला गया है उसमें मरीज के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। उनके अस्पताल में गरीब अमीर सभी तरह के मरीजों की उचित इलाज होगा। इस बात के लिए डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। इस अवसर पर अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारी ये कोशिश रही है, लोग इंडिया से काफ़ी दिनों से बाहर हैं, लगभग 30 साल 1987 से एक्चुअली, और तब से हमें हमेशा लगा है कि काफ़ी दूर रह रहे हैं। उन लोगों का घर बिहार में पड़ता है, मेरे माता पिता वहाँ भी विदेशन थे, तो धीरे धीरे हम लोगों को जैसे जैसे टाइम डाला होता गया, हम लोगों को वापस आने का इच्छा लगा कि नहीं है, वापस आकर कुछ करना है। और अभी हमारी ये कोशिश रही है, लोग इंडिया से काफ़ी दिनों से बाहर हैं, लगभग 30 साल 1987 से एक्चुअली, और तब से हमें हमेशा लगा है कि काफ़ी दूर रह रहे हैं। उन लोगों का घर बिहार में पड़ता है, मेरे माता पिता वहाँ भी विदेशन थे, तो धीरे धीरे हम लोगों को जैसे जैसे टाइम डाला होता गया, हम लोगों को वापस आने का इच्छा लगा कि नहीं है, वापस आकर कुछ करना है। और अभी के प्रबंधन से जुड़े हमारे सभी भाई बहन, चिकित्सक बंधु, पत्रकार मित्रों, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ प्रमोटर्स को, और आभार प्रकट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को उत्कृष्ट श्रेणी का बनाने के लिए निजी क्षेत्र में अच्छा निवेश आपने किया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। हमने वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया है, जिनको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो किसी भी अन्य राज्यों से बेहतर है। हमारे पास पीजीआई, लोहिया, केजीएमयू क्षेत्र में हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर झा साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले, खासकर उन मरीजों को मिले जो वंचित हैं। मैंने ऐसा डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है, डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि सभी मरीजों को उच्च कोटि की व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद। 30 साल से, लेकिन हम लोग को पिछले कई सालों में लगा है कि अब हमें वापस घर आने का वक्त हो रहा है, तो ये सोच करके हम लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन इस बार जो है, इस बार हमें लगा कि नहीं, अच्छा समय है, और गवर्नमेंट भी हमारा भी जो यूपी में है काफ़ी हेल्पफुल रही है, और गवर्नमेंट ने कई ऐसे वेलकम, कई बार मोदी जी ने भी कहा है आप सभी वापस आइए, इन्वेस्ट इन इंडिया एक बड़ा ये है उनका, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए हमने लखनऊ चुना कि हिंदी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश नॉर्थ बिहार है, बट हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर ये शुरू किया है। हमारा फोकस है आउट पेशेंट डायलिसिस पे, मतलब कि जैसे अभी जो है इंडिया में मोस्टली लोग डायलिसिस कराने अस्पताल के अंदर जाते हैं, कोई भी अस्पताल हो, छोटा अस्पताल बड़ा अस्पताल, तो वहाँ से फिर डायलिसिस करा के घर आते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब आदमी, गरीब पेशेंट वापस ना जाए, उसको आप कैसे दिखा के चलाएंगे? आयुष्मान दो तीन हो गए, अब तो आयुष्मान अच्छी, मतलब कि सरकार की तरफ से हर वर्ग के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल ही रही है। और सर, मान लीजिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और आ जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या सुविधा होगी? उसके लिए सुविधा ये है, देखिए इसमें हम लोग कई ये कर सकते हैं। हमने जब ये बनने का आया था, जब हमारे दिमाग में आया, तो हमने सोचा था कि हमेशा एक बेड हम रखेंगे कि जो नहीं अफोर्ड करते हैं उनके लिए, और उनके ऐसा हो कि कोई भी वापस बिना दवा के या बिना इलाज के वापस ना जाए।
और कई बार है कि मान लीजिए एक मिनिमम कॉस्ट होती है, जैसे कि कुछ चीज़ है जो मशीन है तो मशीन हमने खरीद लिया तो उसको ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो डिस्पोजेबल आइटम भी है तो वो महंगी नहीं है। अब ये अच्छा ये हो गया है कि अब हर आदमी को डायलिसिस के लिए 5,000 रुपये का बिल नहीं आता है। अब उसके दाम भी कम हो गए हैं और उसमें भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उसमें भी हम ओवर टाइम नहीं होता है कि सर ऐसा अभी हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन अगले महीने से मेरी जॉब लगने वाली है और तब से हम ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एडजस्ट करेंगे, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर कोई इलाज लेकर ही जाए। मेरे पिताजी मेरे माताजी दोनों डॉक्टर थे नौशा में, तो आज तक हमारे वहाँ से कोई नहीं वापस गया है। ठीक है, धन्यवाद। स्पेशलिटी क्या है आपके? किस चीज़ स्पेशलिटी किस चीज़ का है अस्पताल? किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है आपका हॉस्पिटल? जी, हम लोग का प्राइमरी फोकस है नेफ्रोलॉजी एंड डायलिसिस और डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक केयर। तो नीचे हमने डायलिसिस रखा है और ऊपर में एस्थेटिक केयर। कॉपीराइट आ जाएगा यार। ये डायलिसिस एक एसेंशियल सर्विसेज में है और डर्मेटोलॉजी में उसमें कुछ एसेंशियल्स भी हैं, कुछ नॉन एसेंशियल सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन अब लोगों को इसकी मार्केट थोड़ा डिटरमिन करता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कई बार लोग